साल की लड़की विदा होती है, वो भी बहुत रोती है, चीखती है, भाई से लिपट कर, पिता से, माँ से लिपट कर। हाँ, और ये विदाई होती ही बड़ी दर्दनाक है। कई बार जब लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल वाले देखने आते हैं लड़की क्या लेकर आई, क्या मिला दहेज में, क्या लेकर आई। ये दुनिया भी कैसी है, क्यों? लड़की जब आई तो जमाने ने ये तो देखा कि लड़की क्या लेकर आई, पर किसी की दृष्टि वहां नहीं पहुंची कि लड़की क्या छोड़कर आई। लड़की का त्याग कोई नहीं देखता। और लड़की ससुराल में जब बहू होती है ना, कोई गलती हो जाए तो ताने सुनने को मिलते हैं। रोटियां यदि गोल गोल नहीं आई तो सास ताने मारती है, तेरी माँ ने नहीं सिखाया रोटी बनाना। सब्जी में जरा सा नमक ज्यादा हो जाए तो ताने सुनने को मिलते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी बेटी से यदि गोल गोल रोटी ना आए तो क्या आप उसे ताने मारेंगे? नहीं, बल्कि हाथ पकड़कर सिखाएंगे कि ऐसी नहीं ऐसी। आपकी बेटी से गलती होती है तो आप उसे ताने नहीं मारती, बल्कि उसे सिखाती हैं। यदि हर सास अपनी बहू की गलती पर ताने ना मारकर उसे सिखाने लग जाए तो हर बहू बेटी हो जाए और हर सास माँ हो जाए और ये झगड़ा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। परंतु कितनी बार हमने ये बातें समझाई, पर खोपड़ी में जाती ही नहीं। कुछ दिन तो ठीक रहते हैं लोग, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। क्यों ऐसा है, राम जाने। हाँ, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, सास को माँ का दर्जा दिया जाए, सास को माँ कहा। एक सज्जन हमारे पास आए अभी कुछ दिन पहले और उन्होंने कहा, पता नहीं ये बात उन्होंने क्यों कही, उन्होंने कहा, महाराज जी, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और सास कभी माँ नहीं बन सकती, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये तो आप लोग ही बतला सकते हैं कि क्या बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, क्या सास कभी माँ नहीं बन सकती? देखिए, बदलना चाहें तो बदला जा सकता है। मिट्टी से घड़ा भी बनता है और मिट्टी से चिलम भी बनती है। चिलम खुद जलती है, औरों को जलाती है, घड़ा खुद ठंडा रहता है, औरों को भी शीतलता प्रदान करता है। आप अपने आप को चाहें तो चिलम बना लें, आप अपने आप को चाहें तो घड़ा बना लें। कोई क्या आपको कुछ बनाएगा, आप ही अपने आप को कुछ बना सकते हैं। यदि कोई दूसरा कहे कि मैं तुम्हें ये बना दूंगा, ये उसकी भूल होगी। कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता। यदि किसी को कुछ बनाया जा सकता है, आप स्वयं अपने आप को कुछ बना सकते हैं, चाहे घड़ा बनाए चाहे चिलम बनाए। इसलिए मैं कहता हूं, अपने आप को बहू ना बनाओ, बेटी बनाओ, अपने आप को सास ना बनाओ, मां बनाओ। और ये रिश्ते तब बदल जाएंगे जब प्यार की अधिकता होगी। एक बेटी अपने पिता के पास आती है, उसकी सास बहुत परेशान करती थी, बहुत तंग करती थी। एक दिन बहू दौड़ी दौड़ी पिता के पास आई, पिताजी कोई जहर दे दो। उनके पिता बहुत बड़े डॉक्टर थे। बेटी से कहा, बेटा तुझे जहर क्यों चाहिए, तू क्यों मरना चाहती है? बेटी बोली, पिताजी मुझे नहीं मरना, अपनी सास को मारना है जहर देकर, सास को जहर देके मारना। पिता ने कहा, बेटी ये तो तू बड़ा पाप कर रही है, सास को क्यों मारेगी? जहर देके मार डालेगी तो तू जेल चली जाएगी, जीवन भर चक्की चलाना पड़ेगा, सड़ जाएगी। ना पिताजी आप कुछ भी करो, अब तो मैं ऐसी बुढ़िया के साथ रहूंगी नहीं, बहुत पाप करती है मेरे साथ, तो नमक भी तौल कर देती है डाइन। कोई नमक खा जाऊंगी क्या मैं? अब अपशब्द पे अपशब्द और गालियों पे गाली, जो बहू के अंदर गुस्सा था पिता के सामने सारा निकाल दिया। पिता समझ गए कि जरूर इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, पर पिता तो पिता थे। पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, तू जिद कर रही है, मैं तुझे जहर दे रहा हूं, पर ध्यान रखना, मैं तुझे ऐसा जहर दूंगा, एकदम से यदि सास मर गई तो पूरा शक तुझ पे ही जाएगा। तूने मार डाला सास को, तो मैं तुझे ऐसा जहर दूंगा जो धीरे धीरे असर करेगा। 6 महीने का जहर दे रहा हूं मैं, 6 महीने का डोज है। सास की दाल में ये एक पुड़िया रोज घोल दिया कर। अब 6 महीने की पुड़िया बनाकर पिता ने पकड़ा दी बेटी को और कहा, बेटी जब तक तेरी सास मर नहीं जाती तब तक तू अपनी सास के पांव दबाना और सास की जरा सेवा करना, ताकि लोगों को लगे, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि तू जहर देके नहीं मार सकती अपने सास को। लोगों का विश्वास तो तुझे जीतना ही पड़ेगा। बेटी बोली, ठीक है पिताजी, 6 महीने में मरती है तो मैं कर लूंगी। अब पुड़िया लेकर के बहू आई और अपनी सास को रोज एक पुड़िया देने लगी, पर पुड़िया तो देती दाल में मिलाकर, पर रोज पांव दबाती और सास जो कहती कर लेती चुपचाप, बिना कुछ कहे। उसको ये लगता 6 महीने बाद तो मर ही जाएगी, कर लो, बिल्कुल चुपचाप। अब सास गाली दे तो भी चुप, पांव दबाए। अब धीरे धीरे सास को लगा मेरी बहू कितनी बढ़िया हो गई।
अब सास भी अपनी बहू से प्यार करने लग गई। वो भी कहती बेटा पाँव मत दबा, तू भी तो थक गई होगी, जा सो जा। और सुन कल तू थोड़ा देर तक सोना, सुबह मैं उठ के काम कर लूंगी। अब सास घर का काम कभी कभी करती, कभी सास भोजन बनाने लगती। अब बहू कभी कभी बहू बर्तन मांज धुल देती तो कभी सास बर्तन, मतलब मिल बांट के अब काम होने लगा। अब बहू को लगने लगा मेरी सास तो बहुत अच्छी हो गई, ये तो मेरे साथ हाथ बटाने लग गई, ये तो काम करने लग गई। धीरे धीरे सास और बहू का इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि सास बहू के बिना ना रहे और बहू सास के बिना ना रहे। अब उसे याद आया कि सास को 6 महीने पूरे होने को आए, अब तो ये मर जाएगी और अब मैं चाहती नहीं हूं कि अब पिता के पास दौड़ी दौड़ी पिताजी पिताजी सुनो, वो सास की जो गोली तुमने दी थी रद्द करो उनको। क्या हुआ बेटा? पिताजी मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती, पहले तो लग रहा था कि मैं मार डालूं, पर सास तो इतनी बदल गई, इतनी अच्छी हो गई कि अब तो वो इतना प्यार करती है कि पहले मुझे खिलाती है, बाद में खुद खाती है और पूरी चाबियां उसने मुझे दे दी, जो करना है बहू तू कर। अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सास से, माँ की तरह मुझे प्यार करती है, माँ की तरह रखती है। पिताजी आप कोई ऐसी दवाई दो कि मेरी सास मरे ना, बल्कि मेरी उम्र भी उसको लग जाए। तब पिता ने कहा बेटा चिंता ना कर, जो तुझे गोलियां दी थी वो केवल चूरन की गोलियां थी, चिंता की कोई बात नहीं, चूरन था हाजमौला। अरे पिताजी तो ये बेटा जब तूने अपना स्वभाव बदला, मैंने कहा था ना कि तू अपने आप को बदल देगी तो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। जमाने को आप तब बदल सकते हैं भक्तों जब आप अपने आप को बदल देंगे। अपने आप को बदलने की जब कोई सांसारिक लड़की विदा होती है